Hello everyone, most welcome in our channel. Dear student, you can see here TGT English Grammar class. Dear student, we can start grammar session. First of all, we understand technicalities of grammatical portion. We are talking here TGT, PGT as well as LT grade grammatical portion. डियर स्टूडेंट, ग्रामर में जो सबसे पहले क्वेश्चंस बनते हैं उनमें मोस्ट कॉमन पोर्शन आपका अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन होता है। अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से आता है टीजीटी पीजीटी में, अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। आइए देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन वर्ड कहाँ से आया। कॉम्प्रिहेंशन वर्ड कॉम्प्रिहेंड वर्ड से आया है। कॉम्प्रिहेंशन वर्ड कॉम्प्रिहेंड वर्ड से आया है। कॉम्प्रिहेंड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्रिहेंड वर्ड का मीनिंग एबिलिटी टू अंडरस्टैंड होता है। कॉम्प्रिहेंड वर्ड का मीनिंग एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्रिहेंशन वर्ड कॉम्प्रिहेंड वर्ड से आया है। कॉम्प्रिहेंड वर्ड का मीनिंग एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्रिहेंड वर्ड दैट मीन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने की क्षमता। अब बात करते हैं आपके सेकंड कॉमन पोर्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इसमें से भी आपके एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। As you know, parts of speech. There are 8 type parts of speech. जैसा कि आप जानते हैं कि parts of speech 8 टाइप के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये आपका एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है। यानी कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंक्लूड करते हुए क्वेश्चंस आपके एरर का भी हो सकता है, फिलर का भी हो सकता है, सेंटेंस का भी हो सकता है। यानी कि आपके सेंटेंस में कैसे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई सा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। स्पेलिंग टेस्ट से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा टेंस से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, नरेशन से भी दिए जाते हैं। किस सब्जेक्ट का किस वर्ब के अकॉर्डिंग कहाँ यूज होना है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखिए क्या क्या आता है। पैसिव वॉइस आते हैं, नरेशन आते हैं, सेंटेंस को
चेंज करने के लिए आते हैं। सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये तीनों तरीके के सेंटेंस आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं, यानी कि कुल मिलाकर ट्रांसफर करने के लिए आते हैं, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंज करने के लिए। आइए अब देखते हैं नॉन ग्रामेटिकल पोर्शन। नॉन ग्रामेटिकल पोर्शन दैट मीन्स vocabulary, वर्ड पावर। अब देखिए vocabulary और वर्ड पावर में साइनियम्स में पर्यायवाची शब्द, एंटोनियम्स में विलोम शब्द, स्पेलिंग टेस्ट, इडियम एंड फ्रेजेज जो कि प्रोवर्ब भी कहे जाते हैं, फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड, विदेशी वर्ड जो कुछ चेंजेज वर्ड होते हैं, होमोनियम्स जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। होमोनियम्स उदाहरण के लिए बैंक, लेटर, बैंक, BANK, बैंक मीन्स बैंक, BANK, बैंक मीन्स किनारा, यानी कि स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, मीनिंग डिफरेंट। लेटर, LETTER, लेटर मीन्स पत्र, LETTER, लेटर मीन्स अक्षर, सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट डिफरेंट मीनिंग, दैट्स आर कॉल्ड होमोनियम्स। होमोनियम्स में सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन होते हैं, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होते हैं, होमोनियम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपके होमोग्राफ। होमोग्राफ को आइए देखते हैं। जैसे कि आपका कोई वर्ड ले लिया, मिनट या माइन्यूट। अब ये वर्ड हमने ले लिया माइन्यूट। माइन्यूट वर्ड का अर्थ होता है छोटा, और माइन्यूट वर्ड को मिनट भी बोला जाता है। मिनट एक टाइम में काउंट किया जाता है। अब देखिए होमोग्राफ किसे कहते हैं, जिसमें स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों ही डिफरेंट होते हैं। माइन्यूट की भी स्पेलिंग यही है और मिनट की भी यही है, लेकिन इसी को माइन्यूट और इसी को मिनट, प्रोनाउंसिएशन अलग है, स्पेलिंग सेम है और मीनिंग भी अलग है। जहाँ प्रोनाउंसिएशन अलग हो और मीनिंग अलग हो लेकिन स्पेलिंग सेम हो, वहाँ होमोग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट है आपका होमोफोन। होमोफोन SUN, फॉर एग्जाम्पल SUN, SUN सन सूरज, SUN सन बेटा या पुत्र, SUN यानी कि स्पेलिंग डिफरेंट है, SUN दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग भी डिफरेंट है। जहाँ प्रोनाउंसिएशन सेम हो, स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही डिफरेंट हो, वहाँ होमोफोन होता है। पैरोनियम्स क्या होता है? पैरोनियम्स एक ही वर्ड से बनने वाले डिफरेंट वर्ड पैरोनियम्स कहलाते हैं। जैसे चाइल्ड से बन गया चाइल्डहुड, चाइल्ड से बन गया चिल्ड्रन, ETC, ये हो गया पैरोनियम्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन है पैलियंड्रोम। फॉर एग्जाम्पल, पैलियंड्रोम के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है LEVEL लेवल, REFER रेफर, डालडा मैडम, यानी कि इस फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, चाहे फर्स्ट से स्टार्ट करो पढ़ना या फिर लास्ट से स्टार्ट करो पढ़ना,
इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, किसी भी तरफ से पढ़ लो, मीनिंग वही रहेगा। मैडम, चाहे इधर से पढ़ लो, स्पेलिंग वही रहेगी और मीनिंग भी वही रहेगा। जहां किधर से भी, चाहे फर्स्ट से पढ़ा जाए चाहे लास्ट से, स्पेलिंग वही रहे, वह कहलाता है पैलिंड्रोम। नेक्स्ट देखते हैं कि एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आर्म, राम। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है आर्म, राम। किसी लेटर के बाद जो लेटर्स होते हैं उनके क्रमबद्ध तरीके से जो यूज करने पर वर्ड बनते हैं वो एनाग्राम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्म, राम। ए के बाद क्रमबद्ध तरीके से आर एम, और आर से स्टार्ट हो गया यहाँ पर, इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से ए एम, यानी कि कोई वर्ड किसी लेटर के बाद क्रमबद्ध तरीके से जो वर्ड बनते हैं वो एनाग्राम कहलाते हैं। मैडम इज, ब्लैंक स्पेस दे दिया है। अब एनाग्राम, पैरोनिम, होमोफोन, पैलिंड्रोम। मैडम क्या है ना? अब हमें इसमें ये देखना है कि एनाग्राम है, पैरोनिम है, ये खाली जगह पर क्या आएगा। ये जो वर्ड है ये MADAM, इधर से भी पढ़ लो और इधर से भी, तो ये क्या है हमारा पैलिंड्रोम। अब थोड़ी सी यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का किससे क्या रिलेशन होता है, इससे इस बेस्ड पर आधारित भी क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे नाउन, नाउन का प्रोनाउन से क्या कोई रिलेशन है? क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है? तो जी हाँ, प्रोनाउन का नाउन से डायरेक्ट रिलेशन है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का नाउन से कोई डायरेक्ट रिलेशन है? जी हाँ, एडजेक्टिव का भी नाउन से डायरेक्ट रिलेशन होता है। वर्ब, वर्ब का नाउन से डायरेक्ट रिलेशन होता है। एडवर्ब, एडवर्ब का नाउन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। कंजक्शन, कंजक्शन का नाउन से डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का भी नाउन से डायरेक्ट रिलेशन होता है। बट इंटरजेक्शन का नाउन, इंटरजेक्शन का और नाउन का कोई भी ऐसा खास रिलेशन नहीं होता। और एट द लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल का भी नाउन से रिलेशन डायरेक्ट ही होता है। अब कैसे क्वेश्चंस कर दिए जाते हैं, आइए यहाँ देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के ग्रामेटिकल पोर्शन में कैसे कैसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। एडवाइस वाज गिवन, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड एडवाइस है इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? अब हमें इस क्वेश्चन में से कैच करना है कि वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है। अब हम इसमें से कैसे पता लगाएंगे कि एडवाइस में कौन सा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? अब ये क्या है हमारा, सबसे पहले इसका पता करेंगे। कौन, क्या, कैसे के प्रश्न करने पर हमें इसका पता चल जाता है। क्या है, क्या दी गई, एडवाइस, सलाह दी गई, तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है।
डियर स्टूडेंट, शुड ऑलवेज दैट, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया है तो एडजेक्टली नाउन ही होगा। There is no in this compartment. Empty, place, distance से वैकेंट भी नोट किया जा सकता है। रूम, एम्प्टी मीन्स खाली, प्लेस मीन्स जगह, डिस्टेंस मीन्स दूरी या वैकेंट मीन्स खाली स्थान। रूम का मतलब सिर्फ कमरा ही नहीं होता है। रूम का मतलब जगह की गुंजाइश न हो। ये क्वेश्चन आपके लास्ट टीजीटी में आया था और नेक्स्ट टॉपिक का हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे जो आप नेक्स्ट क्लास में देख सकेंगे।